दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक और गंभीर माहौल से होती है। घर के अंदर हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मायू की दिखाई देती है। उसकी थीसिस, पढ़ाई और स्कॉलरशिप को लेकर घर के सभी लोग चाहते हैं कि वह अपना पूरा ध्यान अपनी मेहनत पर लगाए और बिना किसी दबाव के अपना सपना पूरा करे। सीन की शुरुआत होती है जब दादी कमरे में आती हैं। कमरे में हल्का अंधेरा होता है। दादी हैरानी से मायू को देखती हैं और प्यार से पूछती हैं, हे भगवान, मायू, तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? मायू धीरे से जवाब देती है, दादी, मुझे लाइट्स चुभ रही हैं, इसलिए मैं अंधेरे में बैठकर काम कर रही हूँ। दादी उसकी बात सुनकर और भी चिंतित हो जाती है। वह उसके पास बैठती हैं और समझाती हैं, बेटा, ऐसे अंधेरे में बैठकर लिखोगी तो तुम्हारी आंखों पर बहुत जोर पड़ेगा। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। मायू कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह अपनी थीसिस को लेकर बहुत तनाव में है। वह लगातार अपने नोट्स देख रही होती है और समय की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। दादी उसका ध्यान पढ़ाई से हटाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, चलो पहले लंच कर लो, खाली पेट काम करने से दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। लेकिन मायू तुरंत जवाब देती है, नहीं दादी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं पहले ही देर से उठी हूँ। अभी मुझे बहुत काम पूरा करना है। अगर मैं रुक गई तो मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। दादी मुस्कुराकर उसकी बात सुनती हैं। उन्हें मायू की मेहनत पर गर्व भी होता है और उसकी चिंता भी। वह बड़े प्यार से समझाती हैं, अगर समय की इतनी चिंता है तो सोने से पहले मुक्ति की तरह 2-2 अलार्म लगाया करो। उसने अपना पूरा टाइम टेबल बना रखा है, हर काम का एक निश्चित समय तय किया है। दादी आगे कहती हैं, तुम भी अगर अपना टाइम टेबल बना लो तो तुम्हें किसी भी काम के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम आराम से अपनी थीसिस लिख पाओगी। मायू ध्यान से दादी की बातें सुनती है। वह समझती है कि दादी उसे डांट नहीं रही, बल्कि उसका हौसला बढ़ा रही है। दादी फिर प्यार से कहती हैं, जब इंसान योजना बनाकर काम करता है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। मेहनत तभी रंग लाती है जब उसके साथ सही समय का इस्तेमाल भी हो। इसके बाद वह मायू को याद दिलाती है कि उसकी मेहनत सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लिए है। सोचो मायू, अगर तुम्हारी थीसिस अच्छी हुई और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई तो तुम्हारी पढ़ाई का सपना और भी आसान हो जाएगा। ये सुनकर मायू कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। वह अपनी थीसिस की तरफ देखती है और फिर दादी की ओर मुस्कुरा कर देखती है। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, और जरा सोचो, अगर तुम जीत गई तो मम्मा और पापा कितने खुश होंगे, उन्हें तुम पर कितना गर्व होगा। मायू की आंखों में अपने माता पिता की उम्मीदें झलकने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी मेहनत सिर्फ उसकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सपनों से जुड़ी हुई है। दादी उसे दोबारा याद दिलाती हैं कि सफलता सिर्फ देर तक जागने या लगातार काम करते रहने से नहीं मिलती, बल्कि सही योजना, अनुशासन और संतुलन से मिलती है। वह चाहती हैं कि मायू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। मायू धीरे से सिर हिलाती है। वह दादी की बात मानते हुए थोड़ी देर का ब्रेक लेने का फैसला करती है। उसके चेहरे पर पहले की तुलना में थोड़ी राहत दिखाई देती है। अब वह समझ चुकी है कि जल्दबाजी से बेहतर है व्यवस्थित तैयारी। पूरा परिवार भी यही चाहता है कि मायू बिना किसी अनावश्यक दबाव के अपनी थीसिस पूरी करे और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक पहलू बनकर सामने आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायू अपनी तैयारी को किस तरह आगे बढ़ाती है और क्या वह अपनी मेहनत, अनुशासन और परिवार के विश्वास के साथ अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच पाती है। फिलहाल इस एपिसोड का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता का रास्ता ईमानदार मेहनत, समय के सही प्रबंधन और अपनों के सहयोग से होकर गुजरता है। ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड रिकैप और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।